अच्छा, अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा बेसिक वेरिएबल के अंदर का चेंज आ रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, ठीक है, उसकी रेंज बोल देते हैं, बता दो, सेंसिटिव एनालिसिस कर दो कि किस रेंज तक उसके अंदर का चेंजेस आ रहे हो तो वो ऑप्टिमल रहेगा, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ये बात कर रहा था, रेंज बतानी है प्राइस में, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अभी बेसिक वेरिएबल वाला केस देख रहे हैं, तो x1 x3 s3 ये बेसिक वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हम x1 के ऊपर ये ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो x1 के ऊपर आते हैं, तो x1 को हम क्या करेंगे यहाँ पे जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिक वेरिएबल वाला केस है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। हम क्या करेंगे, हर नॉन बेसिक के ऊपर ये वाला काम अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी बताता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सी बी उतारेंगे सबसे पहले। अगर हमने फॉर्मूला लिखा है तो हम सी बी उतारेंगे। सी बी हमारा क्या आएगा, क्योंकि मैंने सी बी में x1 यहाँ पे चेंज कर लिया है, ठीक है, x1 चेंज कर लिया है। और पहले मेरा बेसिक सी बी क्या था, 90 120 और 0, ठीक है। तो 90 120 0 था, तो 90 मेरा x1 है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दूँगा, c1 लिख दूँगा। 120 और 0 मेरा क्या रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं ना, उन सब के लिए हमें इसकी रेंजेस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। हमें हर नॉन बेसिक के लिए इसकी रेंज निकालना पड़ती है जब बेसिक का केस आता है, क्योंकि अगर बेसिक के अंदर कोई चेंज आ रहा होगा तो इसको रिप्लेस कौन सा करेगा, कोई नॉन बेसिक एंटर हो जाएगा, सही। तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। एंड देन मेरे मोबाइल की टॉर्च ऑफ हो गई है, खैर आई होप विजिबल है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, C1 120 और ये लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा बी इनवर्स उतार लेंगे, ठीक है। और बी इनवर्स उतारने के बाद यहाँ पे हमारा ए जे आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, एक एक करके हमें हर नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हर नॉन बेसिक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे नॉन बेसिक कौन कौन से हैं, x2 नॉन बेसिक है, ठीक है, और S1 और S2 नॉन बेसिक है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार S1 के यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया हुआ है, 20 आया हुआ है मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे सी जे वैल्यू पहले से निकाली है, ठीक है, सी जे बार, तो मेरे पास यहाँ पे 20 आई हुई है। तो एक बार 20 रख कर सॉल्व करूँगा। यहाँ पे इसकी 30 आई थी, S1 की भी 30 आई थी, S2 की भी 30 आई थी। तो एक बार इसका 30 रख के सॉल्व करूँगा, माइनस सेम एग्जैक्टली वही काम होगा, सेम चीज़ को दोबारा उतारेंगे, ठीक है। और C1 120 0, और तीसरी बार भी हमें क्या करना होगा, यही करना होगा, C1 120 0। ठीक है, जितने नॉन बेसिक होंगे उतनी बार ये चीज़ बनेगी। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बनाते रहो, लेकिन हो सकता है सिर्फ 2 ही बन रहे हो सकता है कि 4 बन रहे हो। जितने नॉन बेसिक होंगे उतनी बार ये बनेगा। माइनस इसमें सी जे हमारा क्या था, यहाँ पे सी जे बार 30, सही, तो मैंने 30 उतार लिया, सही है। अब क्या करेंगे, अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, सी जे बार उतार रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारा एक्चुअल में सी जे उतरेगा, ठीक है। सी जे जो गिवन होता है ना, वो उतरेगा, ठीक है। तो x2 का सी जे में जो क्या गिवन है, सही, नॉन बेसिक x2 है, तो x2 के लिए पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो x2 का सी जे मुझे 100 गिवन है, ठीक है, तो मैं 100 उतारूँगा यहाँ पे, -100। ऐसे ही मेरे पास S1 का क्या गिवन है, S1 का कुछ भी नहीं है, S1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बात मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास सी जे जो उतर रहा होता है, सी जे उतर रहा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास क्या है, 90 100 120 x1 x2 x3 की वैल्यूज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस करा रहे होंगे वो सी जे से करा रहे होंगे जो इनिशियली गिवन है। तो x2 का इनिशियली क्या गिवन है, 100 गिवन है, तो 100 से माइनस कराया यहाँ पे मैंने। और सेकंड पार्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो -0 करा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे नॉन बेसिक क्या बन रहा है, S1 बन रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो मैंने -0 कर दिया। S2 की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ S2 यहाँ पे गिवन नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो उसकी वैल्यू में मैं 0 -0 करा लूँगा, ठीक है। बाकी क्या होंगे, इसके नीचे के जो वेक्टर्स होंगे वो उतर जाएंगे। यहाँ पे बी इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पे ए जे आ जाएगा, ठीक है। और मैं सॉल्व भी करा देता हूँ तीनों को।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यूज़ उतार लेंगे और इसकी वैल्यूज़ उतार लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास इनके इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद ए जे बाहर आता है और मेरे पास वो वाला काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, सही। तो C1 मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ, ये वाला, तो उसको दोबारा नीचे उतार रहा हूँ। C1 इंटू 120 इंटू 0, सही। और यहाँ पे मेरा ए जे बार आ जाएगा, ठीक है। और ए जे बार कौन सा आएगा, x2 वाला आएगा, क्योंकि x2 वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो है मेरे पास 4/5, 2/5 और -3/5, सही। -100 आ जाएगा, ठीक है। -100 कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कर दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। C1 मल्टीप्लाई बाई 4/5, 4C1/5, 120 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 120 मल्टीप्लाई बाई 240 प्लस का 240/5 हो जाएगा, -100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4C1 प्लस 240 माइनस 500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे जो भी होगा, तो माइनस का 260 आ जाएगा, तो 4C1 माइनस 260 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 260 प्लस का हो जाएगा, अगर माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 260 आ जाएगा। 4 है इधर, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4 है ना, उधर जाके डिवाइड होगा, तो C1 65 आ जाएगा। C1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 होना चाहिए। हमारे पास एक ही रेंज आ गई, मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ। 24/6 और 2 बचा, हाँ सही, 65 आ रहा है, तो हमारे पास एक ही रेंज आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से इसके लिए भी सॉल्व करेंगे और इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारी जैसे यहाँ पे B1 में रेंज निकली थी, ऐसे ही यहाँ पे हमारी एक रेंज निकल जाएगी और हम टाइटेस्ट रेंज लिख देंगे इसकी, कि ये हमारी रेंज है। जब तक इस रेंज में हमारा C1 रहेगा तो हमारा जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो पास जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमल रहेगा, हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल रहेगा, ठीक है।